आमे सब भगवान को पाखे किसी लोक जाइए पहुँचते तीन प्रकार लोक गोटे प्रकार लोक से माने कंप्लेन में नहीं कि जाए कौन कंप्लेन कौन ताकू देलु मते देलु हे भगवान ताकू करोड़पति बनई देलु मो पाखे कौन प्रोब्लेम है मते देलु प्रभु मोर कौन असुविधा है मु भी तो कहीं तो नड़िया कदली भोग नहीं पहुँचुची धूप नहीं पहुँचुची दीप बरगुड़ी पत्र धूप माने देव धूप काट मान नहीं घास पहुँचुची अथच मो पाखे कि प्रोब्लेम है सी मत सेमती कला बापा मत एमती करुच्ची शाशु मत सेमती कर दुनिया भर कंप्लेन पाखे नहीं कि पहुँच सेकेंड लोक पहुँचती भिकारी था मंदिर बाहर किसी भिकारी था ये मंदिर भितर भिकारी हे प्रभु कार दे गाड़ी दे घर दे पैसा दे संपत्ति दे किसी लोक जाइए पहुँचती भड़ास निकाल गाड़ी दिखती गाड़ी देवाई जा मो जीवन को बर्बाद कर देलु मत गोटे एमती जगह जन्म देलु जे मो जीवन नष्ट हो गला मो सागर एमती कि करूचु विभिन्न प्रकार गाड़ी मन भर जो भड़ास थाए से भड़ास अन्य क्या आगे प्रकाश न करके से भगवान जेहतु से किसी उत्तर दे पारे प्रति उत्तर पाखर पाइबे तो सेठी जाइए से भड़ास बाहर क्वचित गोटे अधे लोक था क्वचित 0.1% लोक जो मैंने भगवान को धन्यवाद प्रभु मोटे छुटिया एग्जाम्पल पूर्व देवाई चाहिए थे गोटे मेडिकल को जाए किसी पेसेंट नहीं ट्रिटमेंट करने गोटे बहु पुराना संग मोर देखा ताको पचारे कड़े आसु ना ये आंगुलीटा ना मोर भाई ये प्रोब्लेम है कौन प्रोब्लेम है आंगुलटा ये सीधा है भाई बंका हो सब ये टाइप रोचे आ खाद्य खाऊँ ये टाइप खाऊँ ये आंगुलीटार मुभमेंट ना आंगुलटा जमी सेमती छिड़ा तू चाहिए भी बेंड कर जदि बेंड करू से पुणी सेमती बथा नहीं पेन नहीं फुलनी कष्ट होनी किसी प्रोब्लेम नहीं बट ये आंगुलटा मोर अच्छी ना नहीं जानी पारुनी आंगुलटा एमती स्ट्रेट है डॉक्टर को देखलु ना बारिपदा नुहे ओडिशा सारार सब डॉक्टर जो जी जो डॉक्टर को नाम कहूँ से पाखे जाइए पहुँचले एंड आर कौन इलाज ना एक्सरे कर भी रोगटा को खोजिकी पाऊना प्रकृति प्रोब्लेम कौन तो आर पुणे नेक्स्ट स्टेप कौन ना ये जो जगन्नाथ सार अच्छे पाक आसी सी गोटे भेलोर को नंबर देवे कौ गोटे डॉक्टर तो से नंबर पाक नहीं अपॉइंटमेंट नेबी जाकि साथे कथबार्ता करी एंड सी कहते गोटे ऑपरेशन हम जोटा कि एक्सपेंसिव ऑपरेशन एंड मे भी आगुटा मोर काम करने लगे मु पचारू पचारिदेली ओभरऑल केते खर्च हो भावुँ ना मिनिमम 10 लाख खर्च जदि आंगुलटा को मुझे एज यूजुआल आग भाया करी 10 लक्ष टका जावा आसवा आम से मेडिसिन ट्रिटमेंट एवरीथिंग खर्च हो तो भावुँ करी ना बहुत प्रोब्लेम क्रिएट कर सीधा होकर बाजी जाऊँ गाड़ी चल पानी हाथटा एमती रोचे खाद्य खाई पारूनी सब जिन आंगुलटा स्ट्रेट कटे रोचे मुझे निज मन को गोटे क्वेश्चन करती जे गोटे धर तू फैनटा नुआ किणले अधिका पैसा ना रिपेयरिंग कले अधिका पैसा रिपेयरिंग कले अधिका पैसा तो माइंड आज नहीं मुझे जानी तू क्लास रे ना तो पुणी डिप्रेशन को पड़े आसी ओके देन नो प्रॉब्लम पुणी ठीक कर दे व्यस्त हो डिप्रेशन को आसवाटा जगह हूँ यहाँ स्वाभाविक क्लास रे ग्रहण कले जाकि शिखू बारंबार बुझेली आ पूर्व चाहिए निज लाइफ को कौन केमती बनई पारते संसार बोले गोटे पिला अच्छे आ क्लास को पढ़ाए आंगुली अच्छे आंगुली अटकीचे संसार बोले गोटे पिला ये मो पाक आज 5-6 वर्ष तलर मुझे मोबाइल मोबाइल रिपेयरिंग चिन्ह पहुँचाई बहुत गहरा दोस्ती होगला माने एलुसर टाइप सी मोर मुटा से मात्र किसी जिनस धरिकी गोटे टेबुल पाखे गोटे केबिन थी से केबिन मोबाइल रिपेयरिंग कर
ইনবিটুইন এই 4 বর্ষ খন্ডে ক্রস করে যাইছে। বারিপদা মার্কেটে বর্তমান কেই লোক যদি বাহারে তো দেখিଛୁ আমার যে ইয়ে সামনে মানে আমার যে প্রভাত ভাই দোকান করছি সেল জোন পরে হোক তার নাম সেল নাম সেল সিটি না নাম সে মুসলমান পিলাটা শমশের তার নাম। আজি বারিপদার যদি কেই লোক মোবাইল কিଣିବା মোটিভ ক্রিয়েট করিকি যায় না যে গোটে মোবাইল কিଣିବି আইদর সে সেল জোন প্রভাত ভাই পাখু যাব না তা পছরে সেল সিটি এତିকি বড় শোরুম করছি সি এনে এতিকি লক্ষ নয় বোধে কোটিয়ে টাকার খন্ডে মোবাইল সে দেশে রখিছে সে সেই কেবিনু গ্রুপ করিকি আমি 4 বছর এতিকি বনেছি। অথচ তু কହୁଛୁ যে মোর মোবাইল রিপেয়ারিংটা প্যাশন মোবাইল হচ্ছে মোর প্যাশন। মোবাইল যদি তোর প্যাশন থাকতা মোবাইল রিপেয়ারিং যদি তোর পাগলপন থাকতা তো আজ এই জায়গাকে পৌঁছতাম নাকি এসব এই জায়গাকে পৌঁছাতে না সে তো প্রফেশন को কনসেন্ট্রেট করছা तो प्रोफेशन को केमती तू डेवलप करू से विषय चिंता करता निशा पछरे दौड़ी नता व्हाटएवर में भी तो फैमिली भीतर जहाँ भी सर्कमस्टेंसेस होना कहीं जहाँ भी तो फैमिली भीतर कंट्रीब्यूशन होना कहीं तू तो लाइफ करियर को फोकस करता करी पारिन बाबा रिजल्ट इज ओनली द क्राइटेरिया यू आर बेस्ट फॉर नथिंग किछि तो पते नहीं देखि करू अकाउंट जेठी भाई 50 लाख रखी कि 5 लाख रखी 5000 टका अछि मु तो भलो गोटे मोबाइल रिपेयरिंग की चाहिए गोटे टोली वाला आरंभ करके गुपचुप वाला पाखे मोबाइल अच्छे से खराब बहुत निश्चित सजाइवाई आसवे निश्चित एटा हूँ रेगुलार काम भल कम शिखी अथच से कमटा को परफेक्ट जगह यूटिलाइज करना लाइन अफ कंट्रोल टेस्ट कर तो निजर फोकस को जो जगह लगेवा कथा फोकस को से जगह तू न लगे फोकस को डिफरेंट जगह लगे जोटा पाई तोते यही जगह को आसवा पड़ा ना मरी जाता जो स्टेज रे तो लेके आसले कुश देखी ना और आसवा स्टेजटा आसवा स्टेज और ए भितर कौन फरक अच्छी बेसरा आसवा भितर आ भितर बर्तमान डेवलपमेंट कौन अच्छी ना डिक्रीज डेवलपमेंट उन्नति तो बाकी रहा तो बॉडी को मुझे उन्नति कर जबरदस्ती कर थॉट भितर पशिकी जे हाँ युवा शुणई पारि किसी क्लासेस नहीं पारि किसी मोटिव तो किसी माहौल दे पारि बट तो थॉट को तू ही क्रिएट कर मु पारि मो द्वारा पॉसिबल नुहे स्वयं भगवान को द्वारा भी पॉसिबल नुहे तत्ते ही करने पड़ो यू आर द ओनली क्रिएटर ऑफ दिस ब्रेन को तू ही रिपेयर कर तू कर मु तो क्या माहौल दे निजक परिवर्तन कर निजक शांत रखू काली गोटे बापा सागर तू कथबार्ता कर आई एम फुल्ली डिससाटिस्फाइड सी जहाँ भी कैरियर पढ़ू ना कहीं सबुठ बड़ कम करते तोते दुनिया को आनी तू दुनिया को जो आसिक पहुंची काउंसलिंग करवा विरक्त हवा ऑर्डर दबा 3टा भितर फरक था तू काउंसलिंग करूँ काली तू विरक्त हो तुम्हें मो किसी करना जहाँ कर भाई कर तुम्हें किसी करना तुम्हें जीवन सारा भर किसी कर तू विषय टिप्पणी देवाई अधिकार रखु ना से अधिकार तो पाखे ना एवं से मूल्यटा को तू बुझी पार्लुनि जे कौन पाई तो से आगे भर्ती कर तो पछे पैसा खर्च कर तू पदेटा आंसर दे पार ना आज्ञा मुझे भूल नी मत शुक्लाटे आगे भर्ती कर मुझे निशा खाऊ नी तू कित दिन पूर्व 3 दिन खड़े पूर्व निजे सेयारिंग कर मो पाखे छात उपर तल गुड़िया मार देलु निशा खाई तो गुड़ इंजर्ड थे आसला बेलू तो केत मरीजु ना तू गला लोक बेड रिडन थिलु तो आम उठे आनिले चलवा पाखे तो पाखे शक्ति नाला आज टिके देहरे रक्त मांस लगे तू जी ते डेवलपमेंट करुच्ची तू ताको ही विरक्त होचु कौनटा परिवर्तन हो तू निजे निजी को क्वेश्चन कर कौनटा प्रकृत में परिवर्तन सीमा रेखा परसेंटेज केते मोर गोटे लोक को तो गोटे बापा जे बापा को काउंसलिंग कर पारुनी दुनिया क्या काउंसलिंग कर जे निज परिवार को काउंसलिंग कर से बाहर लोक कौनटा काउंसलिंग कर तो काली व्याकरण कथबार्ता मु दिल्ली फोन में कथा गोटे नॉर्मल बिहेवियर साथ कथबार्ता बारंबार क्लासेस में कही सफल इंसान से माने जो बदतर से भी बेहतर निकाल लाते हैं वही इंसान जिंदगी में सफल होता है बदतर से भी बेहतर। मैं एक दिन एक केस में जेल गया यही सेंटर का केस में जेल वहां पे जाके रोया नहीं
मर्डर केस था, 302 लगा था, छोटा मोटा केस भी लेके नहीं गया था। वहां पे जाके मैं 18 दिन रहा। मुझे भी नहीं लगा था इतना जल्दी मेरा बेल हो जाएगा। 18 दिन में जाके रहा। वो 18 दिन में मैंने जाके वहां पे कुछ बैठ के प्लान, भगवान को धन्यवाद दिया, भगवान इस बहाने शायद तुमने कुछ मुझे रेस्ट दे दिया। मुझे रेस्ट नहीं मिला, मैं रेस्ट लिया और अभी मुझे टाइम मिला है। पहले गार्डियन टाइम नहीं मिलता था। खुद के प्रति कुछ सोचने का मुझे अवसर मिला। हर चीज को एक अवसर की तरह लेना चाहिए लाइफ में। मैंने वहां पे जाके कुछ प्लानिंग किया कि जाके सेंटर इस तरह बनाएंगे। ये मेरा फॉल्ट है, इसको मैं रिपेयर करूंगा, उसको मैं संशोधित करूंगा, मतलब उसको मैं ठीक करूंगा, इसको डेवलप करना चाहिए। मैं हर टाइम जाके वहां पे भगवान का स्मरण किया, जो टाइम मुझे नहीं मिलता। वहां पे बस मेडिटेशन किया, तो मेडिटेशन के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता। तो बेहतर इंसान वो होते हैं, सफल इंसान वो होते हैं जो बदतर सभी बेहतर निकाला। वहां पे जाकर मैंने 3 प्रोजेक्ट का प्लानिंग किया। निकलने के बाद नहीं डिप्रेशन में नहीं आया। डिप्रेशन में जाकर उखाड़ता भी क्या, जो करना था उनको अलग को करना था, जो करना था जेल से बाहर लोगों के मेरे फैमिली वाले उनको करना था। बस मुझे फोन, जब मुझे टाइम मिलता है मैं फोन करता था और इतना ही बोलता था, तुमसे जितना हो पड़ता है, जितना तुम कर सकता है उतना तुम करो। एडवोकेट सर जो बोल रहे हैं वो उनको करने दो, बस तुम उसको थोड़ा हेल्प करो। जो बोलते हैं वो करो, जितना पैसा वो मांग रहे हैं उतना पैसा उनको दो, जितना उनसे हो सकता है। छोटा केस नहीं है, केस बड़ा है, लेकिन मैं ईमानदार हूं 100%। मैं यहाँ पे व्यक्तिगत नहीं हूँ। खाना टाइम से मिल रहा, जेल है लेकिन खाना टाइम से मिल रहा, सोने के लिए देते हैं, यहाँ पे कोई टॉर्चर नहीं हो रहा। और मैं ऐसा है कि मैं कोई चोरी करके नहीं आया हूँ, किसी को रेप करके नहीं आया हूँ, दिल में अफसोस नहीं है कि मैं कुछ गलत करके आया। हाँ, भगवान शायद एक बढ़िया चीज में खुद को बोला जाने के बाद अंदर, जो शायद बाहर मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम था, कोई बड़ा सा एक्सीडेंट होने वाला था, कोई मेरे को कुछ गिर जाने वाला था, कोई एक्सीडेंट मेरे साथ होने वाला था, अगर पत्ता भी नहीं हिलता। ये सब लोग बोलते हैं यार, महत्व कोई नहीं समझता। शायद भगवान मेरे लिए ऐसा प्लानिंग कुछ किया, बाहर कोई बड़ा सा एक्सीडेंट होने वाला था मेरा, कोई मेरे को रोग होने वाला था, इसलिए कोई जैसे कोरोना हो जाता ना एक्सीडेंट, तो कुछ मेरे साथ अवसर होने वाला था। उसके लिए भगवान यहाँ पे सब जगह पे मुझे भेज दिया है, यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं हो। कोई शायद मेरे को मारने वाला था, कोई मेरे साथ प्लानिंग कर रहा था उसको मर्डर कर दे, कुछ तो मेरे साथ गलत होने वाला था, जिसको भगवान मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ इसके लिए वो मुझे यहाँ पे लाके पहुंचा दिया है। तुम यहाँ पे अच्छे से कोई दिन कोई तकलीफ नहीं, सारे बंदूक वाले तुम्हें यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की तरह जगह में, तुमको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। खाना टाइम पे मिल रहा है, सोने के लिए मिल रहा है, ऊपर फैन भी लगा हुआ है, छतरी है। तो ये भी शायद मेरा भाग में लिखा था। बोलते हैं राजदंडो जेते पर्यंत तुम भाग्य लेखा न होइछि तुमको मिले से भितर को गोटे चाहे नेता मंत्री भी निज इच्छा रे बसी पारे। तुम जाई जेल खाना में बसी होला जाओ ना, जे बोली के पड़ी आसी आगा तो सेठी तार भगवान को लेखा नथिले, जेतिक दिन तुम राजदंड लेखा आइथिबो तुम भोगिबो। तो भगवान को इच्छा थी कि तो मो 100% श्योर मु किछि भूल काम करि नहीं। यदि भूल काम करी, मैं कुछ गलत ही नहीं किया, फिर भी भगवान मुझे पनिशमेंट दे रहा है, तो ये पनिशमेंट है क्या? नहीं, मेरे लिए कुछ अच्छा कर रहा है। शायद मेरे बाहर मुझे पनिशमेंट मिल रहा था, शायद मेरा कुछ एक्सीडेंट होने वाला था, शायद मेरा कुछ बाहर गलत होने वाला था मेरे साथ, जिसका चलते भगवान मुझे यहाँ पे भेज दिया है। उसी मोमेंट से जो अगर ये थॉट मेरा माइंड में पॉजिटिवली मेरा क्रिएट हो गया होगा, मैं उस टाइम से वहां पे रिलैक्स होकर रहता होगा। मुझे कोई कष्ट होता होगा क्या मैं जेल में रहूँ बोल के? नहीं, मैं अच्छा हूँ, मैं बाहर मुझे एक्सीडेंट होने वाला था, यहाँ पे मैं हूँ, निकलूंगा। अगर मैंने कुछ गलत ही नहीं किया तो 100% निकलूंगा ना, आज नहीं तो कल। बस ये टाइम जो मुझे मिला है अभी यहाँ पे,
अकेले, यहाँ पे कोई फैमिली नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, काम नहीं है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बैठ के कुछ सोचता हूँ जो मेरा फ्यूचर का निर्माण करेगा। जाके वो बस काम मैं करूंगा, जाने के बाद मैं कुछ सकारात्मक सोच रहा हूँ, कुछ मेडिटेशन करता हूँ, बैठ के टाइम मिला है, कुछ किताबें पढ़ता हूँ, यहाँ पे पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता, जो कल का क्लासेस में मुझे काम देगा। रोता रहूंगा, कंपनी को तो यार कब मेरा बैन होगा, ये भाई ये देखना, मेरा केस देखना है, चल चाहे मेरा बैन कब होगा यार। 99% लोग वही करते हैं। और मैं भी, मेरे पास पैसा हुआ, मेरा बैन होगा कि नहीं होगा, अरे वो थोड़ी ना बोल पाएगा, वो एडवोकेट है क्या? जिससे जाकर पूछ रहा है वो भी छोड़ते हैं, उसको भी उसके केस के बारे में पता नहीं है, वो तेरे केस के बारे में क्या बोल पाएगा? बस टाइम का वेस्टेज, इधर दौड़ो उधर दौड़ो, इधर जाके उसके पास बैठ के बच्चे बड़बड़ बड़बड़ करो, उसके पास खुद को जस्टिफाई करो, मेरा कुछ गलती नहीं था उस दिन, उसने झूठा मूठा का केस मेरे नाम पे दे दिया, मैं अभी यहाँ पे पड़ा हुआ हूँ। ये सब करने के बजाय अगर तुम खुद को प्रति वो टाइम देगा, खुद जाकर एक एकांत जगह पे बैठेगा और खुद का प्रति सोचेगा क्या कहाँ गलती किया, क्यों आज मैं जेल में हूँ, तो उसका फल तुमको नहीं करना है। और ये तुम्हारा जो टाइम है, ये टाइम तुमको क्यों मिला, ये टाइम को तुमको किस तरह सोचना चाहिए, दिमाग को कहाँ लगाना चाहिए, बजाय इसके प्रति तुम क्रोध या गुस्सा करके किसका गलती है, हमेशा बोला ना तुम उसका गलती किया, तुम्हारा वजह से मेरा क्या करो, नहीं मैं मेरे जाके अभी तुमको बोला ना, जो भी मेरे साथ हुआ उसका टोटल रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा, कोई बाहर का करके नहीं लिया, मैं खुद को बिगाड़ा, मैं खुद, इसमें किसी का दोष नहीं, किसी का भी नहीं, 1% भी नहीं, मैं खुद अपनी जिंदगी को बिगाड़ा, तो सजाने का भी नहीं गलती हर किसी से हो जाता है, इंसान से गलती होता है, गलती होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मर्दानी किसको बोलते हैं मानो, अपनी गलती को सजा रिपेयर करके, अपनी गलती को सुधार के फिर से इंसान बना, उसी को बोलते हैं मर्दानी। ये कहां हम लोग उंगली के पास, तो मैंने खुद से बोलते हैं अगर एक उंगली रिपेयर करने में 10 लाख, एक उंगली बस, इसका बगैर भी काम हो सकता है, ये 4 उंगली में कोई खा भी सकता है, बाइक भी चला सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि इस उंगली, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका ये उंगली नहीं है फिर भी जिंदा रहते हैं। जिंदा रहने के लिए 100% रिक्वायरमेंट नहीं है उसका, जो उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। जिसको रिपेयर करने में 10 लाख, ये टोटल शरीर का रेट कितना भाई? मैं तुझे बोलूंगा एक किडनी मुझे दे दे, मैं तुझे 50 लाख देता हूँ, देगा क्या? मैं 2 किडनी दे, मैं तुझे 1 करोड़ रुपया देता हूँ, एक आंख दे, तुझे 10 लाख देता हूँ, कोई देगा? अपने होगा, उसका वैल्यू हम लोग नहीं समझते। उसके लिए तुम कभी भगवान को जाकर थैंक यू नहीं बोलते हैं कि भगवान एक अच्छा शरीर तुमने दिया, अपाहिज नहीं बनाया, लूला लंगड़ा खाना पूजा नहीं बनाया, पूरा स्वस्थ हूं, तंदुरुस्त हूं, तगड़ा हूं, इतना कुछ मुझे दिया भगवान। कभी सुबह उठ के सूर्य देवता को प्रणाम करते हैं जो हमको रोज रोशनी देता है, कभी उस भगवान को प्रार्थना करते हैं, थैंक यू बोलते हैं कि तुमने जो ऑक्सीजन दे रहा है, जिसका वजह से मैं जिंदा हूं, ये मेरा नहीं है, उसके लिए मैं कोई पैसा नहीं देता हूं। अगर तुमको कल कोई केस में ऑक्सीजन खरीदना पड़ता है कि नहीं पड़ता, वहां पे तुमको पैसा पे करना पड़ता है कि नहीं करना, लेकिन भगवान तुमको रोज ऑक्सीजन दे रहा है, जिसका वजह से तुम जिंदा है। तुम कभी उसको थैंक यू बोला कि भगवान थैंक्स, रोज मुझे ऑक्सीजन दे रहा है। जो पानी तुम पी रहा है उसके बगैर तुम जिंदा नहीं रह सकता, वो पानी तुम्हारा नहीं है, लेकिन बाहर अगर कोई रेलवे स्टेशन में तुम जाता है 20 रुपये का तुमको खरीदना पड़ता है कि बोतल। कोई बस स्टॉप पे जाके पानी पीना होता है तो 20 रुपया वहां पे तुमको एक्सपेंस करना पड़ता है, फिर जाके तुमको एक बोतल पानी मिलता है। लेकिन रोज जो तुमको पानी दे रहा फ्री में, उनको कभी थैंक यू बोला? जो तुम खाना खा रहा है
तुमको पैसा देके चावल खरीदना पड़ता है बुरी, लेकिन चावल जो उगाता है वो पेड़ तुमने नहीं लगाया, वो पेड़ तुम्हारा किसी का नहीं है, लेकिन जो उसको पैदा किया, जो उसको बनाया, जिसके वजह से उसको खा खा के हम लोग जिंदा है, हम उसको कभी थैंक यू बोले कि थैंक्स ये अनाज देने के लिए, ये सब्जी देने के लिए? ये सारा चीज खुद के अंदर पैदा करना चाहिए। अगर एक उंगली रिपेयर करने में 10 लाख लगता है, या टोटल बॉडी को रिपेयर करने में कितना लगेगा, तो उतना का संपत्ति हमारे पास है ना यार। करोड़ों का संपत्ति हमारे मंदिर भगवान ने हमको दिया है, हम मंदिर में जाकर कभी उनको थैंक यू भी नहीं बोले। रोज सुबह रोशनी गिरता है उससे, उसका रोशनी के बगैर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर सूरज नहीं होगा तो अंधेरा हो जाएगा, क्या करेंगे? उनको कभी थैंक यू नहीं बोले, कभी चंद्रमा को थैंक यू नहीं बोले, कभी हवा जो होता है, वो हवा जो पवन होता है जिसको हम, वो उनको कभी थैंक यू नहीं बोले। मैं चाहता हूं ना यार, खुद को सकारात्मक हमेशा सोचो, किसी का ऊपर गुस्सा नहीं। वही अगर तुम्हारे साथ गलत भी करता ना, उसको दिल से माफ करो, दिल से। मारना आसान है यार, माफी मांगना मुश्किल है। किसी को थप्पड़ मारना बहुत आसान है। एक छोटा सा कहानी फिर से बताऊंगा। यहाँ पे एक शनि मंदिर है, जिस दिन वो मंदिर का पंडा का फोन भी आया था आपके सामने, वो पैसा के लिए जाके ले जाना बना कर रखा। एक केस में कुछ लड़के मेरा माइंड में कुछ रोंग डाल दिए, कुछ खराब उसके बारे में, तेरे बारे में ऐसा ऐसा बोला, तो मैं गुस्से का चलते जाके उनको 2-4 अवसर मंदिर के सामने खड़ा हो बोल दिया, इधर उधर का बोला। ऐसा भी बोला कि तेरा सर में जो कपड़ा डाला है ना, उसको घुसा के मारा है, माँ बहन का भी नहीं देती। कुछ दिन बाद, 8-10 दिन बाद पता चला कि वो लड़का उसका को उखाड़ नहीं पाते थे, इसलिए वो मेरे को आके उसका मेरे माइंड में इधर उधर का बात डाल दी ताकि मैं जाके उसको गुस्सा करूं। मुझे लगाया गलत कर दिया, करना नहीं चाहिए। तो मैंने कब किया था? शनिवार, जहाँ पे वहां पे मंदिर बहुत भीड़ था, बहुत लोग वहां पे थे। मैंने उस दिन कुछ नहीं सोचा कि कौन खड़ा है, कितने आदमी खड़ा है, कितने लोग हैं, उसका क्या इज्जत जाएगा, उसका भरपाई मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। उस दिन मैंने ये सारा चीज नहीं सोचा। मैं गुस्से में था, जाके बोला पंडा जरा लड़ा बाहर, क्या बे तुम उस दिन क्या क्या बोला, उसको क्या बोला जाके। उस दिन मैं वहां पे मेरा नोटिस चालू कर दिया। लेकिन जिस दिन मैं सोचा कि नहीं, मुझे माफी मांगना चाहिए, मुझे अपना दोष स्वीकार कर लेना चाहिए, तो मैं गया एक दिन, जाके देखा, आज मूड बना के गया कि मैं जाके माफी मांगूंगा। जाके देख रहा हूँ मेरा दोस्त वहां पे खड़ा है, मैं उसके सामने माफी मांगू, आज कल फिर नेक्स्ट डे जाके पहुंचा, शनिवार था, देखा बहुत सारा भीड़ है। अरे इतने लोगों के आगे माफी मांगूंगा, मेरा इज्जत क्या रह जाएगा? नहीं, आज भी चल रहा। ऐसे करके 3-4 बार मैं गया वहां पे, कोई ना कोई खड़ा था, मैं लौट के आ गया। एक दिन मैं शनिवार था, बहुत भीड़ था वहां पे, मैं खुद से बोला, पूछा कि जिस दिन तू जाके बोला था उनको सब, उस दिन देखा था कौन कौन खड़ा है? और जब माफी मांगने देने जा रहा है तो क्यों देख रहा है कि कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा? आज मैं जाऊंगा, जो भी सामने है ले जाके माफी मांगते हैं। और वहां पे उस दिन बहुत मंदिर में भीड़ से, जब शनिवार थे तो बहुत ज्यादा शनिवार को शनि मंदिर में भीड़ रहता है। मैं सबके सामने जाके पूरा लमसम ऐसे साष्टांग होके मैं उनका पैर पकड़ा, बोला कि मैं इंसान हूं, किसी ने मेरे दिमाग में कुछ भर दिया था ना, मैंने आपको जरूरत था बात बोल दिया, रोना आ गया, रो लिया। फिर वो बोलते ऐसा होता है नहीं, आप मुझे माफ किए ना,
मैंने आपको माफ कर दिया, मैं गलती हो गया मुझसे, मैं भूल कर दी। हर किसी का प्रायश्चित होता है। आप बोलिए जो सजा मुझे देना चाहिए दे सकते। आप मुझे अभी थप्पड़ मारिए, जूते से मारिए, जो करना है कीजिए, लेकिन बस मैं आपसे दिल से माफी चाहता हूं। जितने भी लोग ये इंसिडेंट देख रहे थे, जितने भी लोग इसको सुन रहे थे और देख रहे थे, वो सब मेरे बारे में खराब सोच रहे होंगे। ये माफी मांग रहा है, देखो ये नहीं। और मैं जो मुझे गले लगाया ना, मैं अभी भी मेरा ये सारा पुत्र को खड़ा हो जाता है। और जब मुझे गले लगाए, उनके आंखों में भी आंसू, वो भी रो पड़े, मैं भी रो रहा था, वो भी रो रहे थे। और सारे जो जितने खड़े थे ना, वो सब ताली। और जब मैं वहां से आया, इतना हल्का हो गया था कि कुछ नहीं, जैसे मैं हवा से उड़ रहा। दोष करना आसान है, दोष को स्वीकार करना मुश्किल है। लेकिन हम लोग इतना टेंडेंसी अपने में डालेंगे, उतना टेंडेंसी अपने में डेवलप करेंगे कि जहां पे भी गलती हो जाता है ना, इंसान से हो जाता है, हमसे भी होगा, आगे भी होगा, लेकिन वो गलती को हम पहले स्वीकारेंगे। हाँ हो गया गलती, ठीक है, छोड़ो, हो गया। पर जब हमको पता चला, हमारा विवेक बुद्धि हमको बोला कि यहाँ पे गलती हो गया, इमीडिएटली वो गलती को हम पहले स्वीकारेंगे कि हमसे गलती हुआ। तो इमीडिएटली जो आदमी से गलती हुआ, जिसके पास हम गलती किए, जाके वहां पे भी विनम्रता के साथ माफी मांगे। माता जी और पिताजी और भाई और जो भी हो, वहां पे जो तुमने ये एक्टिविटीज किया, भगवान का आशीर्वाद तुमको डायरेक्ट मिला। डायरेक्टली भगवान तुमको वहां पे आशीर्वाद करेंगे, ये अपना गलती सुधारा और सुधार के आके माफी मांगा। और कल तुमको दूसरा गलती करने के लिए कोई सोर्स ही नहीं मिलेगा, तुम गलती ही नहीं करेगा। ऐसा दिन आ जाएगा कि मैं गलती करूंगा क्यों, जाके माफी मांगूंगा क्यों। अभी गलती कर लूंगा, उसको शब्द बोल दूंगा, 2 दिन आधा घंटे के बाद मुझे माफी मांगना पड़ेगा। तो माफी क्यों मांगू भाई, तो उससे पहले गलती ही क्यों करूं। समझ रहे, बस खुद का, बस ये जो 8 ग्राम का भेजा भगवान ने दिया ना, सब खेल यही का है। कल खुद को सवारा नहीं, इसके चलते सवारेगा। कल जो काम करेगा इसका चलते करेगा, खुद को बर्बाद नहीं करेगा, इसका चलते बर्बाद करेगा। बस इसको प्रोग्रामिंग करना है, इसको अपडेट करना है, उसमें से जितना नेगेटिव वायरस है उसको निकालना है, पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे लोड करना है। जो तुम यहाँ पे लोड करेगा, उसी तरह का तुम्हारा एक्टिविटीज बनेगा, उसी तरह का तुम्हारा काम बनेगा, प्रोग्रामिंग बनेगा। और वो प्रोग्रामिंग का चलते, वो एक्टिविटीज का चलते तुम सफल होगा या असफल होगा, ये तय होगा। समझ रहा है, यहाँ पे जो चीज तुम माइंड में बनाने के लिए सोचेगा, ये करूंगा, फिर उसी तरह का तुम्हारा एक्टिविटी, मैं चोरी करूंगा, ये तुम्हारा माइंड में तुम सेट कर लिया, मैं चोरी करूंगा, फिर तुमको दिखेगा साला वहां पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई नहीं है, बोले नहीं जाता हूँ, हो गया ना प्रोग्रामिंग तुम्हारा। वहां पे फिर एक्टिविटी तुम्हारा चेंज हो गया ना, नहीं मैं साधु बोलूंगा, यहाँ का माइंड सेट हो गया, मैं साधु बोलूंगा। फिर तुमको मिलेगा कहाँ से प्रवचन सुनूं, किससे कुछ इंस्पायर हूं, किससे क्या सीखूं, क्या मेडिटेशन होता है, कैसे प्राणायाम किया जाता है, ये सारा चीज तुमको खुद एक्टिविटी तुम्हारा होगा कि नहीं होगा। हाँ, जैसे तुम्हारा विचार वैसे बनेगा तुम्हारा व्यवहार।